बजरंग दल एक संस्था का नाम है, किसी संस्था का नाम होने से वो बजरंगबली नहीं हो जाता है। तो ये जो लोकतंत्र आया है हम नहीं मानते हैं। इन घटनाओं के पीछे दोषी कौन? जो लोग राम मंदिर बना रहे हैं उन्हीं ने उनके योगदान को नकार दिया है। तो वो राजनीति अगर सफल होती तो लोग इतने दुखी क्यों होते कि उनको कोई कहते कि बेलपत्ती शहद लगा के चिपका दो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तो बजरंग दल जो कार्य कर रहा है उसका कार्य तो पता चले, उसका लक्ष्य तो पता चले, तब हम विकल्प सोचें। केवल पार्क में लड़के लड़कियों को पिटाई के अलावा और कौन सा काम उनका सामने है, आप बताइए। इस चीज़ को शर्त त्याग क्यों नहीं देते हैं? हाई प्रोफाइल गाड़ियाँ सिक्योरिटी क्यों लेकर चलते हैं? कथावाचक है, कथावाचक कोई संत नहीं होते हैं, कथावाचक सदगृहस्थ होते हैं। हम तत्पर रहते हैं, केवल वक्तव्य देने वाले महात्मा नहीं हैं हम। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कौन है? जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इन दिनों भिलाई में थे और आज उन्होंने पत्रकार वार्ता ली। पत्रकार वार्ता में अब इतनी बड़ी सनातन धर्म की हस्ती का होना और पत्रकारों का सामने होना, तो जाहिर सी बात है सनातन धर्म पे कई सवालात हुए। राजनीति की जो परिदृश्य अभी वर्तमान में चल रहे हैं, जिनमें कहीं हनुमान जी की बात होती है, कहीं राम जी की बात होती है, कहीं वर्चस्व की एक राजनीतिक लड़ाई सी छिड़ गई है, उन विषयों पे भी सवालात किए गए। आरक्षण का एक प्रबल मसला था, उन विषयों पे भी बातचीत हुई। और साफ तौर पर जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ एक मसला है, जिसमें एक धड़ा जो है बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहा है और एक धड़ा जो है बजरंग दल के सपोर्ट में या फेवर में आकर खड़ा हो चुका है। इस पर शंकराचार्य जी का जो रुख था वो साफ तौर पर यह कहना था कि राजनीति आज कहीं न कहीं लाभ की और व्यक्तिगत स्वार्थ की, व्यक्तिगत पद लालसा की एक परिचायक होती जा रही है। राजनीति में जिस जगह पे फ़ायदा मिलता है उस जगह पे धर्म और सनातन धर्म का इस्तेमाल दोनों ही तरफ से किया जा रहा है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जैसे बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात भी कहते हैं राजनेता, और ये तो आप उनके किन पक्षों से सहमत हैं? और जो अभी कर्नाटक में जो चीज़ें हो रही हैं और बाकी देश में भी भगवान राम जी के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे सब हो रहा है, उसको किस रूप में देखते हैं? ये है कि हिंदू राज्य का मतलब क्या है? हिंदुओं का राज्य। हिंदुओं के राज्य का मतलब क्या है? माने हिंदू से इतर जो हैं उनका राज्य नहीं, बल्कि हिंदुओं का राज्य। इसका मतलब है कि ये जो है हिंदू राज्य, ये गोलबंदी है। हिंदू होगा तो उसकी सुनवाई होगी, हिंदू की बात होगी। हिंदू से इतर होगा, नंबर 2 रख दिया जाएगा उसको। हिंदू होगा, गलत भी करेगा तो सही है। गोलबंदी में क्या होता है? गोलबंदी में यही तो होता है कि हमारा हो गया तो उसके सब पाप धुल गए, और जब तक पराया है तब तक 1000 पाप दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे गोल में आ जाओ। राम राज्य न्याय का राज्य है। सगा भाई भी गड़बड़ करेगा तो उसको भी वही दंड मिलेगा जो किसी और को मिलता। वहाँ चेहरा नहीं देखा जाएगा कि ये मेरा भाई है कि मेरा भाई नहीं है। वहाँ रावण भी आएगा तो ज्ञान सीख लिया जाएगा, और गलती जो होगी उसके लिए उसको भी दंडित किया जाएगा, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना। राम राज्य की आप जैसे परिकल्पना या बात कह रहे हैं, तो राम राज्य आपको कैसा लगता है? किनके शासन में जो है राम राज्य की स्थापना निर्मित होती दिख रही है? और अगर आप कह रहे हैं कि राजनीति इतनी कुलसित हो चुकी है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति से अलावा कोई विकल्प है क्या? तो ये जो लोकतंत्र आया है हम नहीं मानते हैं। आप हो सकता है हमसे सहमत ना हो, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि ये लोक आकांक्षा की पूर्ति कर रही है। यहाँ तो समाचार भी हाई प्रोफाइल वाले का दिखाया जाता है। सामान्य हमारी बहन सड़क पर पड़ी रहे, कोई पूछता नहीं है, कोई समाचार नहीं बनता है। और एक बड़ा आदमी केवल सरक जाए बाथरूम में तो बहुत बड़ी खबर बनती है। तो ये जो आज का तरीका है राजनीति का, लोकतंत्र जिसको आप कह रहे हो, इसमें लोक नाम की चीज़ नहीं है। ये केवल कुछ विशिष्ट लोगों के हथियार का, आपके हाथ का हथियार बन चुका है और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहा है। इसलिए थोड़े ही दिनों के बाद ऐसा अवसर आ जाएगा जब लोग लोकतंत्र से विरत हो जाएंगे और फिर से राम राज्य की स्थापना करेंगे। हम उसी राम राज्य की आशा करते हैं कि धर्मांतरण जो हो रहा है वो धार्मिक कारण से नहीं हो रहा है, राजनीतिक कारण से हो रहा है। क्योंकि कोई धर्म वाले हैं वो चाहते हैं कि पूरे विश्व में हम ही हम हो जाए, और धर्मांतरण का जो विरोध हो रहा है वो भी धार्मिक कारण से नहीं हो रहा है, वो भी राजनीतिक कारण से हो रहा है। तो जिसको राजनीति करनी है, किसी को धर्मांतरित करके राजनीति उसकी सफल हो रही है और किसी को धर्मांतरण का विरोध करके राजनीति सफल हो रही है। वो तो चीज़ें राजनीति के लिए रही हैं, धर्म के लिए कहाँ हो रही हैं। किसका जीवन ऊंचा उठ गया?
जो धर्मांतरित हो गए उनका या जिनकी घर वापसी हो गई उनका। एक वर्धा आप गए थे, साजा के बीरमपुर में बड़ी घटना हुई थी एक तो अभी। हाँ जी। हाँ, तो उधर जाएंगे क्या कुछ? हम गए थे वहाँ 7 दिन रह करके हम आ गए, आपको जानकारी ही नहीं क्या चीज़। उसके बारे में क्या करता है अनुभव पे? कहता है कि वहाँ क्या होना चाहिए आगे ताकि ऐसी घटनाएं ना हो जाए अपना उनका पूछने का तात्पर्य यह है, दोषी कौन है, इन घटनाओं के पीछे दोषी कौन है? देखिए, घटनाएं घट गई, अब उनको संभालना चाहिए, संभालने में आपको विलम्ब होता है। घटनाएं तो देखिए घटती रहेंगी, क्योंकि आपने घटनाओं को आमंत्रित कर दिया है। रहीम जी ने दोहा पढ़ा था, कहू रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, एक डोलत रस आपने दूजे फाटत अंग। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? किसके लिए पढ़ा था? छुपा हुआ है किसी से। उन्होंने कहा था केर बेर का संग नहीं निभता है, दोनों के रहने का, सहने का तरीका, सोचने का, विचारने का तरीका अलग है, साथ साथ नहीं रह सकते हैं। तो आपने साथ रखने का प्रयोग शुरू कर दिया कि हम साथ रहेंगे। अब साथ रहोगे तो किसी दिन जब हवा चलेगी और बेर का पेड़ खिलेगा तो केले के पत्ते फट जाएंगे, ये तो होता रहेगा। और बजरंग दल को कुछ लोग बचाने की उसमें है, अपने बयानबाजी कर रहे हैं, तो बजरंग दल आपके जो अनुसार लोग बयान कर रहे हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं, और जो बचाने की बात कर रहे हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि ये धर्म जो है फुटबॉल हो गया है, लोग कोई इधर से किक मार रहा है, कोई उधर से किक मार रहा है। बजरंग दल एक संस्था का नाम है, किसी संस्था का नाम होने से वो बजरंगबली नहीं हो जाता है। और संस्था जैसा आचरण करेगी वैसा ही उसका अक्स होगा, वैसा ही उसकी छवि बनेगी। तो बजरंग दल के लोगों ने जैसा कार्य किया होगा उसके आधार पर समाज में उनकी छवि है, उसी के आधार पर चीज़ें चल रही हैं। आपके नज़रिए से उनका आचरण कैसा है? किनके? बजरंग दल का। आप अपनी नज़र से बजरंग दल को किस रूप में देखते हैं? बात यह है कि बजरंग दल एक संस्था है, ठीक है, और वो नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य करने की बात करती है, लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में अभी तक उसका कुछ काम नहीं दिखाई दिया। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था तो गांव-गांव बजरंग दल गठित हुआ था, विनय कटियार जी उसके अध्यक्ष थे। आज विनय कटियार जी राम मंदिर बन रहा है, उसमें कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, हम ये पूछना चाहते हैं। अगर बजरंग दल ने बहुत बड़ा कार्य किया था, राम जन्मभूमि के लिए आवाज़ उठाई थी और आहुति दी थी, तो विनय कटियार की उपेक्षा क्यों हो गई जब राम मंदिर बनने लगा? पहले ये बात बताइए आप। इसका मतलब है कि जो लोग राम मंदिर बना रहे हैं उन्हीं ने उनके योगदान को नकार दिया है। क्या काम किया? कितने लोगों को धर्म में वापस कर दिया? केवल पार्क में लड़के लड़कियों को पिटाई के अलावा और कौन सा काम उनका सामने है? आप बताइए। करते महाराज जी, हम कवरेज के बारे में उनके काम कहा जाता था, उसको हमने बता दिया कि उन्हीं के लोगों ने नकार दिया है। जसपुर में धर्मांतरण का हुआ, हम लोग अखबारों में लगातार उसको भाई किसी एक जगह कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कर देता है, पूरे बजरंग दल की बात हो रही है, जसपुर के जब बजरंग दल की बात होगी हम उसकी प्रशंसा करेंगे। हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य जसपुर के बजरंग दल की बात होगी हम प्रशंसा करेंगे। आप पूरे बजरंग दल की बात कर रहे हो, कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हो, तब हम ये बोल रहे हैं क्यों ना हो। बजरंग दल में भी बहुत अच्छे लोग चले गए हैं, क्या वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? लेकिन उनकी संख्या कम है, इसीलिए जब पूरे की बात होगी तो नहीं कही जाएगी। अच्छा, अगर वो संख्या ज़्यादा होती तो कही जाएगी। संत समाज में जो आज आर्थिक धनार्जन का एक परंपरा चल पड़ी है, जैसे जो भी आज प्रवचन या कथावाचक आते हैं वो बहुत लंबी चौड़ी रकम लेते हैं, ऐसा बताया जाता है, और बहुत बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी और हाई प्रोफाइल गाड़ियाँ मेंटेन करते हैं। इस चीज़ को संत त्याग क्यों नहीं देते? हाई प्रोफाइल गाड़ियाँ, सिक्योरिटी क्यों लेकर चलते हैं? कथावाचक हैं, कथावाचक कोई संत नहीं होते हैं। कथावाचक सदगृहस्थ होते हैं और वो अपने अनुसार रहते हैं, उनमें हम क्यों मना करें? कोई अगर ठाठ से रहता है तो उसको आपको क्या दिक्कत है? दुनिया बहुत से लोग ठाठ से रहते हैं, केवल कथावाचक ही ठाठ से रहता है, तो आपको दिक्कत क्यों? कथावाचक को ठाठ से रहने का अधिकार नहीं है? कथावाचक भी तो व्यक्ति है और सदगृहस्थ है, साधु नहीं है, सन्यासी नहीं है। हम अगर उस तरह से रहें, आप हमारे ऊपर सवाल उठा सकते हो, जो हमारा व्यक्तिगत जीवन है। यहाँ पीठ का है, पीठ में तो हमारे भी सिंहासन है, छत्र है, छड़ी है, चमर है, राज चिन्ह है हमारे, तो राजा के जैसे सभा में हमको भी बैठना पड़ता है। लेकिन हमारे कमरे में आप चलो, अगर हम पलंग पे सो रहे हों, अगर हम सोने चांदी की थाली में खा रहे हों, अगर ऐसा कोई हम कर रहे हों, उसमें आप सवाल उठाइए, हम सन्यासी हैं। लेकिन सदगृहस्थ हैं कथावाचक, उनके बारे में इस तरह की बात नहीं। कॉन्वेंट स्कूल जो शुरू हुआ है वो किस लिए शुरू हुआ है, उसका इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पादरियों के बच्चों को ईसाई धर्म सिखाने के लिए कॉन्वेंट स्कूल हुआ है।
अब वो कॉन्वेंट हमारे बच्चों को सिखा रहा है, तो क्या सिखाएगा? वही जिसके लिए वो हुआ है वही सिखाएगा। तो बच्चों को उस तरफ ले जा रहे हैं। हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा धर्म, हमारा परिवेश पढ़ाया जाना चाहिए, और वो गुरुकुल की प्रणाली के माध्यम से हो सकता है। लेकिन 1835 में जब इंडियन एजुकेशन एक्ट पहली बार अस्तित्व में आया, तब से ही गुरुकुलों को अवैध घोषित कर दिया गया। 7.5 लाख गुरुकुल थे हमारे देश में, उनको अवैध कर दिया। आज तक उनको स्वीकार नहीं किया गया है। और जो अंग्रेजों का इंडियन एजुकेशन एक्ट था, उसी की समीक्षा बार बार होती है, लेकिन मूल धारणा वही बना करके आज भी हमारा एजुकेशन का वो सिस्टम चल रहा है। अभी जो 2020 में नई शिक्षा नीति ले आए हैं मोदी जी, मूल तो वही है। तो जब तक वो मूल रहेगा तब तक तो वही उसी तरह के बच्चे बनेंगे ना। सनातन धर्म के अगवानीकर्ताओं ने इन चीज़ों का प्रखर होकर विरोध भी तो नहीं किया। आप सिर्फ स्टेटमेंट ही देते हैं, लेकिन प्रखर होकर विरोध तो नहीं करते। स्टेटमेंट देते हैं हम, और क्या कर सकते हैं आप बताओ? विरोध के लिए बैठ सकते हैं, जमीन पे बैठ सकते हैं, लोगों के न्याय की बात कर रहे हैं। जमीन पे हम नहीं बैठे हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर हमारे बारे में जानेंगे तो हम जानेंगे कि बहुत सारे दिन में हम जमीन पर ही बैठे बैठे इतने बड़े हो गए हैं। जाने कितने धर्म के मुद्दों पर हमने ज़मीन पर बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं, तपती हुई सड़क पर बैठे हैं जब तवा जैसी गर्म थी सड़क, और घंटों बैठे हैं। 108 घंटे निर्जल व्रत किया है हम। हमारे जाने कितने लोगों ने इतने लंबे लंबे तक तप किया है जितना कोई अभी तक भारत में कर नहीं सका है। हमने सब किया है और आगे भी करने के लिए हम तैयार हैं, हम तत्पर रहते हैं। केवल वक्तव्य देने वाले महात्मा नहीं हैं हम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र अभी जो कथावाचक आए हुए थे यहाँ पर, उनके द्वारा ये एक उसको प्रखरता से उसको प्रसारित किया गया। पंचाक्षरी मंच जो मंत्र है उसका उच्चारण कम हो गया। अच्छा, ये बात है। तो ऐसा है कि जो मंत्र है उसकी क्या विशेषता है कि पहले तो वो गुप्त रहता है। सत्कर्णो विद्यते मंत्रः। मंत्र अगर 6 कान में चला जाता है एक साथ तो वो समाप्त हो जाता है। तो माने 2 कान गुरु के और 2 कान चेले के, 4 कान तक ही उसको रहना चाहिए। गोपनीयता है उसको, है ना। तो एक तो गोपनीयता रही नहीं। दूसरे, ये जो बताया गया किसी व्यास के द्वारा, ये मंत्र ही है ऐसा मान लेना ठीक नहीं। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसा कि अभी आपने बताया, ये भी संस्कृत का वाक्य है। हे शिव, तुमको हम नमस्कार करते हैं, यही इसका अर्थ है। तो अगर कोई शिव जी को नमस्कार करने के लिए यह वाक्य बोलता है तो नमस्कार का फल तो मिलेगा ही उसको, मंत्र की दृष्टि से नहीं, लेकिन वाक्य उच्चारण की दृष्टि से तो मिलेगा ही। तो इतना खराब नहीं, इससे भी खराब बहुत कुछ हो रहा है। कम से कम ये संस्कृत वाक्य है और शुद्ध वाक्य है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसको सबसे पहले तो राजनीति और धर्म को अलग करना चाहिए। धर्म की बात धर्माचार्यों के मुंह से सुननी चाहिए, राजनीति की बात राजनेताओं के मुंह से सुननी चाहिए। पहले तो राजनेता धर्म की बात बोले तुरंत जनता खड़ी हो जाए, ये आपका काम नहीं है, नमस्कार। धर्म की बात धर्माचार्य अगर राजनीति की बात बोले तो खड़े हो जाना चाहिए कि महाराज जी ये आपका काम नहीं, पहली बात। दूसरे, जो धर्माचार्य है वो मनमाना बोले तो हाथ जोड़ लेना चाहिए। आप शास्त्र के अनुसार बोलिए, बताइए कि जो बात आप कह रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं। अगर ये जनता इतना ही 2 उपाय कर ले तो राम राज्य आने में देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों की वाणी हमारे कान में चली जाएगी गुरुओं के माध्यम से। आप यहाँ पे 100 करोड़ 125 करोड़ की संख्या में हैं, अभी आपके डर नहीं आया। जब डर आएगा तो हिंदू भी एक हो जाएगा। जहाँ जहाँ डर है हिंदुओं को, जिस जिस देश में, वहाँ देखिए वहाँ हर हफ्ते सब इकट्ठा हो रहे हैं, चंदा करके एकदम अपनी एकता यूनिटी बनाए रखते हैं। व्हाट्सएप पे हर समय संपर्क में रहते हैं एक दूसरे के। वो लोग यहाँ कम हैं और वातावरण ऐसा है जिसके कारण डरे हुए हैं, और डरे होने के कारण एक हैं, और कोई एकता नहीं है। सांप और नेवला जब बाढ़ आती है ना तो नाव पर एक साथ दोनों बैठ जाते हैं। चूहा और सांप एक साथ बैठ जाते हैं। क्यों एक साथ क्यों हो जाते हैं? डर, नहीं तो दोनों मरेंगे। तो डर के कारण वो एक हैं। अभी आपके में डर नहीं आया, थोड़ा थोड़ा डर आया है, हल्का सा शुरू हुआ है। अब देखिए एकता की बातें शुरू हो गई हैं। आप लोग भी कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं, पहले नहीं कर रहे थे। आप बचपन की याद करो, बचपन में क्या ये वातावरण था? आज वातावरण हो गया। आज मसाल जुलूस आप निकालते हैं, आज आप किसी न किसी कारण से इकट्ठा हो रहे हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डर आपको भी आ गया। क्यों? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने बता दिया कि 2047 में ये इस्लाम हो जाएगा। अब हिंदुओं को डर हो गया कि साहब अगर हम नहीं चाहते तो हो जाएगा।
तो इसलिए अब इकट्ठा हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका डर बढ़ता है वैसे वैसे आप इकट्ठा होते हो, और जैसे डर खत्म हो जाता है वैसे मस्त होकर घूमने लगते हैं। हिंदू यहाँ पर एक इसलिए नहीं है कि वो उसको एक दिन निर्धारित करके इकट्ठा होने की ज़रूरत है, इसके उससे कोई इकट्ठा नहीं है, इकट्ठा डर से है। हिंदुओं को जैसे जैसे डर बढ़ेगा हिंदू भी इकट्ठा दिखाई देने लग जाएंगे। आप देखिए राम जन्मभूमि में मंदिर बने कि ना बने, इसके लिए प्रयास चल रहे थे, ठीक है। 1986 में भारतीय जनता पार्टी ने शिमला में हिमाचल प्रदेश में बैठक की, और बैठक करके ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि ये आस्था का मुद्दा है, कोर्ट इसका फैसला दे ही नहीं सकती, ठीक है। प्रस्ताव पारित किया, बाकायदा उद्घोषित किया, और कभी कोर्ट में नहीं गए, ठीक है। और दूसरे लोग लड़ते रहे कोर्ट में जा करके। अब जब फैसला आया तो कोर्ट जो लोग लड़ रहे थे उनको एक तरफ कर दिया, एक भी पक्षकार को नहीं रखा। जिन लोगों ने मुकदमा लड़ करके जीता उनको हटा दिया, और हटा करके स्वयं आकर के बैठ गए और मंदिर बनाने लगे। और शंकराचार्यों 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़े का एक ट्रस्ट पहले से बना हुआ था, उसको हटा दिया और स्वयं आकर के काम कर रहे हैं। तो धर्माचार्यों को तो ये क्या होते हैं हमारे सामने, तो इनको शिक्षा देने की आप हमसे पूछ रहे हो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कौन है? बागेश्वर। ओ बागेश्वर वाले, हाँ, हम समझे, वो क्योंकि नाम तो बहुत से लोगों के सिद्ध पुरुष है ऐसा। उनका क्या कहना है? वो सिद्धि पुरुष है ऐसा लोग मानते हैं। अब समस्या का भाई निदान लोगों का हो जाता अपना है। अपना अनुभव है। हमने जब हम यहाँ रायपुर आए वो थे, भी धर्म को लेकर बिलासपुर में हमसे आप पत्रकारों ने पूछा था, तो हमने कहा था कि चमत्कार हमने नहीं देखा है, जो शिमट में दरार पड़ी हुई है, कोई चमत्कारी पुरुष हो तो आए। वो उनके लिए ही नहीं था, सभी जो लोग चमत्कार का दावा करते हैं सबके लिए था। बाद में उसी बारे में हमारे वक्तव्य को बार बार दिखाया गया उन्हीं के संदर्भ में। फिर उनका एक व्यक्ति था, उसने हमारे लोगों को फोन किया कि वो आना चाहते हैं, हमने कहा जाए। फिर हमने आप लोगों को बताया कि हमारे पास वो आने वाले हैं, आएंगे तो उनसे पूछ करके हम बताएंगे कि क्या सिद्धि है और कैसे मिली है। लेकिन वो आज तक आए नहीं। अब जब तक आते नहीं हैं, हम उनसे पूछते जांचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तब तक हम क्या बता दें उनके बारे में? अपरिचित व्यक्ति के बारे में कैसे हम अखबार पढ़ के बता दें उनके बारे में? नहीं, आएंगे तो हम पूछेंगे, जरूर आपको बताएंगे। शंकराचार्य जी शास्त्री जी के पास में कोई ऐसी कोई खास महारत नहीं है जिसको देख कर नहीं, लोग सामने नहीं कहा जी कौन है करके आपने पूछा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कौन है? एक नाम के कई लोग होते हैं। जी जी, तो पंडित प्रचलित बागेश्वर धाम वाले पंडित जी। ये नहीं पूछेंगे, हम कंफर्म जी। नहीं करेंगे कि इसके बारे जी में बात कर रहे हैं। जी, इसमें क्या गलत तो है? आप उनके जो प्रयास हैं उनको किस रूप में लेते हैं, वही सवाल एक बार और। भाई उनके प्रयास जब हमको पता चले, हम्म। उनके क्या प्रयास है हमको नहीं ठीक से पता है। कभी पता चलता है कि वो घर वापसी करवा रहे हैं, कभी पता चलता है हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, कभी पता चल रहा है अस्पताल बनवा रहे हैं। तो वो सच में क्या कर रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य है, लक्ष्य क्या रखा है, उसके लिए उन्होंने क्या योजनाएं बनाई हैं, जब तक ठीक से बात ना हो हम कैसे कहें? उन्होंने जिन्हें गुरु बनाया है वो, अब उनके नाम को तो मैं नहीं आ रहा है मुझे ध्यान में, रामभद्राचार्य जी जी जी, वो अपने उनको चेला मानते हैं, और साफ तौर पर जो चेला है वो मानते नहीं है, चेला है जी और वो जी, गुरु है। तो फिर आपके विचार और उनके विचार में फ़र्क क्यों है? क्यों, हम दोनों दो हैं, जरूरी है कि सबका एक ही विचार हो? विचार भिन्नता, सनातन धर्म तो एक विचार ही बताता है। विचार भिन्नता जो है सदा से रही है और सदा रहने वाली है, और उसका आदर हम करते हैं, यही तो विशेषता है हमारे यहाँ। सदा से लोगों के विचार भिन्न रहे हैं और हमने एक दूसरे के विचारों का आदर किया है। किस चीज़ में भिन्न है? लक्ष्य में भिन्न नहीं है, हम तरीके में भिन्न है। कोई भक्ति मार्ग पकड़े हुए है, कोई ज्ञान मार्ग पकड़े हुए है, कोई कर्म मार्ग पकड़े हुए है। किस लिए? लक्ष्य सबका एक है कि सुखी हो जाए, दुख हमारा समाप्त हो जाए, लेकिन रास्ता तो हम अलग पकड़ ही सकते हैं। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।